हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसे कि हम सेकेंड ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, सेकेंड ईयर की जो हमारे टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसमें पेपर 11 कर रहे हैं। पेपर 11 से आज का टॉपिक रहेगा आपका यूनिट 3.3 से, ठीक है, जिसमें हमने 3.3 यूनिट को किया था। और इसमें क्या था, हमारे 3 टॉपिक पूछे गए थे। 3.3 में एक ही यूनिट में 3 टॉपिक पूछे गए हैं। पहला हमारा करिकुलम अडेप्टेशन हो चुका है, दूसरा कर रहे हैं यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब बात आती है कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी से आपका एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको ये पूछ सकता है, सभी जानते हैं पेपर 11 किस पे बेस्ड है, इंक्लूसिव एजुकेशन पे बेस्ड है। तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपको आएगा तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि समावेशी शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग क्या है, या इसका महत्व बताइए, या आप क्या समझते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 5 नंबर के लिए ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा पेपर 11 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रौद्योगिकी का उपयोग समावेशी कक्षाओं में उतना ही महत्वपूर्ण है एवं उपयोगी है। जैसे कि सभी जानते हैं, कक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग चाहे वो समावेशी शिक्षा हो या सामान्य शिक्षा हो या विशेष शिक्षा हो, सभी शिक्षाओं के अंतर्गत देखा जाए तो ये एक माध्यम, एक आधार बन गया है कि हम तकनीकी के माध्यम से शिक्षा में बहुत आगे प्रक्रिया चल रही है, जिसमें क्या अधिगम प्रक्रिया अच्छी चल रही है, ठीक है। यानी कि तकनीकी के माध्यम से आजकल छात्र क्या है, बहुत आगे पहुंच रहे हैं, यानी कि हर कठिन से कठिन कार्य को सरल तरीके से कर पा रही है। अगर विशेष शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो हर ऐसा असक्षम कार्य जो है, जो क्या है, छात्र करने में सक्षम हो पा रहे हैं, ठीक है। उनकी जो एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग अगर वो देखा जाए तो क्या कर पा रहे हैं, वो काम करने में वो सक्षम हो पा रहे हैं, ठीक है। अगर हम सामान्य शिक्षा की बात करें तो जहां छात्रों को एक एक महीना लग जाता था प्रोजेक्ट तैयार करने में, असाइनमेंट तैयार करने में, तो तकनीकी के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से वे प्रोजेक्ट या उनका असाइनमेंट क्या है, बहुत जल्दी, यानी कि समय की बचत भी हो रही है इससे, ठीक है। तो दोस्तों क्या है कि चाहे वो समावेशी शिक्षा हो, सामान्य शिक्षा हो या विशेष शिक्षा हो, सभी शिक्षाओं में तकनीकी और प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण उपयोग है, ठीक है। जिसमें क्या कह रहे हैं कि प्रौद्योगिकी का उपयोग समावेशी कक्षाओं में उतना ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है जितना कि हमारे जीवन के दूसरे पहलू में नौकरी, यानी कि जैसे कि हमारे जीवन का पहलू है कि हमें अच्छे जीवन के लिए, अच्छे जीवन यापन करने के लिए पैसे की जरूरत है, उसके लिए नौकरी करना है, तो नौकरी भी एक क्या है, एक आवश्यक पहलू हो गया, ठीक है। फिर कह रहे हैं व्यक्तिगत वित्त, यानी कि उनका पारिवारिक जीवन, ठीक है, सब कुछ जरूरी है। ऐसे ही क्या हो गया है, हमारे जीवन में तकनीकी या प्रौद्योगिकी का या टेक्नोलॉजी का यूज या उपयोग हो गया है। समझ रहे हो कि कहीं भी हम अपने जीवन से क्या है, तकनीकी को दूर नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी से दूर नहीं रह सकते, ना 1 घंटे के लिए, ना 1 मिनट के लिए, ना 1 सेकंड के लिए। हर जगह, हर टाइम, हर कदम पर हमें क्या है, तकनीकी का प्रयोग करना पड़ रहा है, और जिसका उपयोग क्या है, हमारे जीवन में एक आदत बन गई है, और उसके अलावा हो सकता है हमारा जीवन असंभव भी हो, ठीक है। अब संभव नहीं है अगर इस टाइम पर देखा जाए तो, ठीक है। कह रहे हैं कि पहले छात्र अधिक मात्रा में पाठ्य पुस्तकों का ढेर स्कूल ले जाते थे। सभी जानते हैं कि पहले बस्ते का या बैग का इतना बोझ था कि छात्र क्या करते थे कि पूरा बस्ता या बैग वो क्या करते थे, किताबों से, कॉपियों से भर के स्कूल ले जाते थे। लेकिन आज के टाइम में देखा जाए उन्हें इतना जरूरत नहीं है। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बहुत बुक्स बहुत कम कर दी हैं, लेसन जो रहते हैं हमारे कक्षाओं में वो कम कर दिए हैं। अब क्या कर दिया उन्होंने, माइक्रो टीचिंग स्टार्ट कर दी है, स्मार्ट क्लासेस स्टार्ट कर दी है। तो चाहे वो माइक्रो टीचिंग हो या मैक्रो टीचिंग हो या फिर हमारी स्मार्ट क्लासेस हो, तो स्मार्ट क्लासेस किससे बनती हैं, हमारी टेक्नोलॉजी से बनती हैं, हमारी तकनीकी से बन रही है, जिसमें क्या है, कंप्यूटर्स हैं, स्लाइड्स हैं, प्रोजेक्टर है ना, एपेडाइव स्कोप है। तो उसमें क्या हो रहा है, स्मार्ट क्लासेस किससे बन रही है, टेक्नोलॉजी से, जिससे बच्चे बहुत जल्द सीख रहे हैं, इंटरेस्ट के साथ सीख रहे हैं, ठीक है ना, इफेक्टिव सीख रहे हैं, उनको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ना। तो दोस्तों क्या है कि कहीं ना कहीं समावेशी शिक्षा में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है या बहुत ज्यादा उपयोगी है तकनीकी, ठीक है। कह रहे हैं कि पहले छात्र अधिक मात्रा में पुस्तकों का ढेर ले जाते थे, अब वे लैपटॉप ले जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि सारी बुक्स या उनका जो बोझ था, इतना बस्ता भारी रहता था, वजन रहता था,
के जगह क्या केवल एक लैपटॉप ले जा रहे हैं जिसमें एक उनकी पर्सनल फाइल रहती है और उस फाइल के अंदर उनके सारे करिकुलम से रिलेटेड जितने भी उनके टॉपिक्स हैं वो रह रहे हैं, ठीक है। उनका टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बुक सेव है, उसमें असाइनमेंट बने हुए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें उनके प्रोजेक्ट उसमें रेडी हो रहे हैं। यहाँ तक कि प्राथमिक स्तर पे भी पेपर नोटबुक कई मामलों में कंप्यूटर नोटबुक द्वारा प्रस्तावित किए जा रहे हैं। बिल्कुल सही है। पहले लिखने के लिए हम प्रभाव मतलब प्रेशर देते थे, बच्चों को दबाव करते थे उनपे कि लिखिए। अब क्या है, लैपटॉप के द्वारा या कंप्यूटर के द्वारा उनको क्या कर रहे हैं, जीरोक्स दे रहे हैं, ठीक है ना। उनके पास नोटबुक आ रही है, ठीक है। कह रहे हैं प्रौद्योगिकी का उपयोग हमेशा उपयोगकर्ता शिक्षार्थी के कार्य को पूरा करने में आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि प्रौद्योगिकी का जो उपयोग है क्यों किया गया शिक्षा के क्षेत्र में, ताकि क्या है, छात्र का कार्य क्या हो, आसान हो, उसकी समय की बचत हो, है ना, और उस पर जो दबाव या प्रेशर है वो कम हो और छात्र का इंटरेस्ट बढ़े। आप समझ रहे हैं, उसका इंटरेस्ट बढ़े, क्योंकि उपयोगकर्ता शिक्षार्थी के कार्य को पूरा करने में और आसान बनाने में, जिसके माध्यम से कह रहे हैं कि छात्र को पूरा करने में, यानी कि उसका जो कार्य है, या ऐसा क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया है। अगर हम देखें समावेशी शिक्षा में, जहां सामान्य छात्र जो है किसी भी कार्य को आसानी से कर पा रहा है, ठीक है, उसके लिए हम करिकुलम एडेप्टेशन कर रहे हैं, ठीक है, कई सारी स्पेशल एजुकेशन की हम टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। तो वहां पर जब हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो जो छात्र लिखने में असक्षम है हमारा, ठीक है, वो क्या कर रहा है, कंप्यूटर पर बैठकर कीबोर्ड के द्वारा टाइप कर पा रहा है। टाइप करने से वह अपना असाइनमेंट तैयार कर पा रहा है। यानी कि किसी भी कठिन कार्य को, जिस कार्य को करने में असक्षम था, वो सक्षम हो पाता है। इसलिए समावेशी शिक्षा के अंतर्गत या समावेशी शिक्षा में टेक्नोलॉजी का यूज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना है, ठीक है। कह रहे हैं चाहे वह किसी वर्ग के लिए असाइनमेंट हो, चाहे असाइनमेंट बनाना हो, ठीक है, या कह रहे हैं नियोक्ता के समय संवेदी परियोजना बनानी हो कोई भी उन्हें, या वार्षिक दस्तावेज प्रोजेक्ट कार्य हो, यानी कि चाहे वो एनुअल रिपोर्ट के लिए हो, ठीक है, चाहे वो प्रोजेक्ट कार्य के लिए हो, ठीक है ना। तो उसमें क्या कर रहे हैं, छात्र असाइनमेंट भी बना रहे हैं अपने लिए, प्रोजेक्ट भी अपना तैयार कर रहे हैं, एनुअल रिपोर्ट भी वो तैयार कर रहे हैं और बहुत आसानी से कर पा रहे हैं। जो कि छात्र लिखने में असक्षम है, क्या उसको ट्राइपॉड, उसमें जो पकड़ है उसकी विकसित नहीं हो पाई है, उसके द्वारा वो टिप के माध्यम से क्या कर पा रहा है, बैलेंस बनाकर टाइप कर पा रहा है, तो अपना असाइनमेंट तैयार कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। फिर कह रहे हैं विकासात्मक और सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए शिक्षा में तकनीकी सहायता को आवश्यकता और भी अधिक है। यानी कि वो कह रहे हैं जो हमारे विकासात्मक और सीखने की अक्षमता वाले छात्र, यानी कि हमारे दिव्यांग छात्र जो हैं, जो विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता रखते हैं, अक्षमता रखते हैं, उनके लिए क्या है, शिक्षा में तकनीकी सहायता की आवश्यकता है और उसके माध्यम से वे अपना कार्य में सफल हो पा रहे हैं, ठीक है। समावेशी कक्षा में विभिन्न अक्षमता रखने वाले सभी छात्रों के लिए प्रौद्योगिकी के माध्यम से विशेष शिक्षा तैयार की जाती है। यानी कि वो कह रहे हैं कि समावेशी कक्षा में, इंक्लूसिव क्लास में क्या है दोस्तों, जो हमारे नॉर्मल स्टूडेंट है, ठीक है, और स्पेशल स्टूडेंट जो हैं, तो नॉर्मल मतलब समावेशी कक्षा या हम कह सकते हैं इंक्लूसिव क्लास में क्या है, आपका नॉर्मल करिकुलम फॉलो होता है, जो हम सामान्य बच्चों के लिए दे रहे हैं और जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम सामान्य पाठ्यक्रम को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सामान्य पाठ्यक्रम को अनुकूलित करेंगे, अडेप्टिव करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। उसके लिए चाहे हम तकनीकी का प्रयोग करें, विशेष शिक्षा विधियों का प्रयोग करें। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि समावेशी कक्षाओं में विभिन्न क्षमता रखने वाले सभी छात्रों के लिए प्रौद्योगिकी के माध्यम से विशेष शिक्षा तैयार की जाती है। उनके लिए क्या है, विशेष शिक्षा की तकनीकों के माध्यम से पाठ्यक्रम अनुकूलित किया जाता है और उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। कह रहे हैं अनुमान बताते हैं कि दिव्यांग छात्र 7 मिलियन यानी कि 7 मिलियन से अधिक छात्र क्या है, संयुक्त राज्य में पब्लिक स्कूलों में भाग ले रहे हैं, ठीक है। और विशिष्ट सीखने की अक्षमता या भाषा की अक्षमता वाले व्यक्ति इन छात्रों में से अधिकांश है।
यानी कि विशिष्ट का मतलब हो गया जो हमारे स्पेशल नीड चिल्ड्रंस है वो हो गए, लैंग्वेज डिसऑर्डर या जिनमें क्या है लैंग्वेज एबिलिटी नहीं है, ठीक है, भाषा विकार है या भाषण रूप से सक्षम है, संप्रेक्षण करने में सक्षम नहीं है, तो उनमें वे छात्र अधिकांश हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं समावेशी शिक्षा में प्रौद्योगिकी इन दिव्यांग छात्रों को यथासंभव अपने सामान्य छात्र साथियों के साथ रहने और भविष्य की सफलता के लिए तैयार करने में मददगार एवं उपयोगी। प्रौद्योगिकी क्या है, टेक्नोलॉजी जो है दिव्यांग छात्रों को यथासंभव, यानी कि दिव्यांग छात्रों को, विशेष आवश्यकता वाले जितने भी छात्र हैं उनके लिए क्या है, उनके सामान्य छात्र यानी कि कक्षा में जो और भी अन्य सामान्य व्यक्ति या छात्र हैं उनके साथ रहने का एक अवसर प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, और भविष्य में सफलता के लिए तैयारी करने में उनको मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं प्रौद्योगिकी शिक्षा में कैसे मदद करती है, कैसे यूजफुल है, तो देखिए दोस्तों समावेशी शिक्षा में प्रौद्योगिकी का केंद्रीय उद्देश्य है, यानी कि एक इसका केंद्रीय उद्देश्य क्या है, चाहे वो प्रौद्योगिकी समावेशी शिक्षा हो गई या विशेष शिक्षा हो गई या सामान्य शिक्षा हो गई, ठीक है, इनका एक उद्देश्य रहता है कि छात्रों को इस तरह से सीखने में सक्षम बनाना है जो उनकी व्यक्तिगत सीखने की शैली और सीमाओं को समायोजित करती हो, यानी कि तकनीकी या प्रौद्योगिकी का एक उद्देश्य है, केंद्रीय उद्देश्य है शिक्षा में। केंद्रीय उद्देश्य का मतलब हो गया सेंटर, यानी कि मेन बिंदु क्या हो गई, तकनीकी के माध्यम से क्या कर रहे हैं, छात्र को इस तरीके से सीखने में सक्षम बना रही है या बनाना है जो उनकी व्यक्तिगत सीखने की शैली में हमारी वे सारी चीजें आ जाएंगी जो हमारे जीवन और दिनचर्या और कार्यात्मक कार्यों से संबंधित है, ठीक है, जिसमें हमारे शैक्षणिक कार्य आ जाएंगे, व्यक्तिगत कार्य आ जाएंगे, सामाजिक कार्य आ जाएंगे, व्यवसायिक कार्य आ जाएंगे, सभी कार्य इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं व्यक्तिगत सीखने की शैली और सीमाओं को समायोजित करती है, उन्हें अनुभव करने में मदद करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और कैसे, देखिए सबसे पहले कह रहे हैं अधिक स्वतंत्रता, यानी कि तकनीकी के प्रौद्योगिकी के माध्यम से छात्र क्या करता है, अपने आप में अधिक स्वतंत्रता महसूस करता है, किसी भी प्रकार का कोई दबाव वो महसूस नहीं करता है, क्योंकि जब हम किसी टीचर के साथ होते हैं या किसी सहपाठी के साथ होते हैं या कोई हमारा ट्यूटर होता है, वहां पर क्या हमको डर महसूस होता है, थोड़ा सा दबाव लगता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंटली होकर छात्र क्या करेगा, अधिक स्वतंत्रता महसूस करेगा और अपने किसी कार्य को पूर्ण कर पाएगा बिना किसी रुकावट के, ठीक है, क्योंकि तकनीकी एक संदेश या एक अपना एक संकेत रखती है कि अगर आपको कोई परेशानी हो रही है किसी भी चीज को यूज करने में, चाहे वो फाइल बनाना हो गया, असाइनमेंट बनाना हो गया या कंप्यूटर में विंडो खोलने के लिए हो गया, तो वहां पर एक ऑप्शन आता है आपका हेल्प के लिए, कि आपको अगर वहां पर आपके किसी भी कोई भी कार्य आपका गलत हो रहा है, उसमें कोई भी वर्क आप कर रहे हैं कंप्यूटर पे गलत हो रहा है, एरर का आपको मार्क आ रहा है, तो वहां पास में एक और भी आता है साइड से कि उसमें हेल्प के लिए, अगर आपकी हेल्प की जरूरत होती है तो वो हेल्प लेकर उसको ठीक कर सकता है, ठीक है। तो अधिक स्वतंत्रता महसूस होती है उन्हें, कम चिंता, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होती उन्हें कि टीचर का दबाव ज्यादा होगा या ज्यादा समय में होगा, समय की बचत होती है, ठीक है, स्वतंत्रता पूरी मिलती है उनको, आजादी के साथ कार्य करते हैं बिना किसी डर के, ठीक है। कह रहे हैं अपने सहपाठियों के साथ बेहतर संबंध, इससे क्या होता है, जब एक विशेष आवश्यकता वाला छात्र सामान्य छात्र के साथ कदम से कदम मिलकर कार्य करेगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो मुख्य धारा से जुड़ेगा और अपने सामान्य सहपाठियों के साथ बेहतर संबंध बना पाएंगे, ठीक है ना, अच्छे से दोस्ती रख पाएंगे, एक दूसरे का सहयोग दे पाएंगे, सहयोग कर पाएंगे, ठीक है, और सभी कार्यों में शामिल भी हो पाएंगे। कह रहे हैं प्राकृतिक अधिक आरामदायक और प्रभावी संचार, इसमें क्या होगा, नेचुरली दोस्तों देखिए अधिक आरामदायक इसलिए है कि जहां छात्र किसी भी कार्य को करने में असक्षम था, ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं हमारे टेक्नोलॉजी के माध्यम से बात करें तो हमारे विजुअल इम्पेयर्ड हो गए, वे भी फोन और कंप्यूटर का यूज कर पा रहे हैं, हर प्रकार की मशीन का प्रयोग कर पा रहे हैं, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं उनको आराम हो गया, जहां वे ब्रेल का उपयोग कर रहे थे वहां फोन के माध्यम से मस्त होकर वो टाइपिंग कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, ठीक है ना, हर किसी चीज का यूज कर रहे हैं, ठीक है, माइक्रोफोन हो गया, टेलीफोन हो गया,
ठीक है। अगर हम बात करें कंप्यूटर हो गया, विभिन्न प्रकार की मशीनें हो गई, हमारी प्रोजेक्टर हो गया, तो सबका यूज कर रहे हैं वो। यहीं अगर हम बात करें हमारे हेयरिंग इम्पेयर्ड वाले छात्र, तो वो भी इसका बहुत अच्छे से इसका यूज कर रहे हैं और प्रभावी संचार भी कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वे कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं किसी भी व्यक्ति के साथ, क्योंकि वे सुनने में और बोलने में असक्षम होते हैं। तो क्या है, प्रौद्योगिकी के माध्यम से वो एक प्रभावी संचार भी कर पाते हैं। ठीक है। फिर कह रहे हैं शैक्षणिक प्रदर्शन में वृद्धि। तो कहीं ना कहीं समावेशी शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के बाद शैक्षणिक प्रदर्शन में वृद्धि हो रही है, यानी कि सामान्य छात्रों के साथ साथ विशेष आवश्यकता वाले छात्र भी अब क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं अपने एजुकेशन में या अपने प्रशिक्षण में, हम कह सकते हैं, यानी कि अपने ट्रेनिंग में किसी प्रकार को सीखने में वो क्या हो रही है, उनकी वृद्धि हो रही है, अधिगम प्रक्रिया में वृद्धि हो रही है। कह रहे कार्यों में सफलता, और विभिन्न प्रकार के कार्यों में उन्हें सफलता प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से क्या है, हमारे समावेशी शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग हो रहा है और ये सारे लाभ मिल रहे हैं, इस प्रकार से मदद कर रही है। तो ये टॉपिक आपका 5 नंबर में आएगा, जो कि आपको 150 शब्दों में करना है। कैसे करना है, पहले तो आप प्रौद्योगिकी का थोड़ा सा इसमें अर्थ बताएंगे, परिभाषा बताएंगे, फिर समावेशी शिक्षा में इसका उपयोग एक आप हेडिंग डालेंगे उपयोग करके, ठीक है, उसमें उपयोग बताएंगे, तकनीकी के माध्यम से कौन कौन से सॉफ्टवेयर चल रहे हैं उनको बताएंगे, उनका यूज बताएंगे। उसके बाद कैसे शिक्षा मदद कर रही है, शिक्षा में मदद कर रही है, उसके बाद ये आप हेडिंग डालने के बाद उसको डिटेल करेंगे, फिर एक नीचे इसके लाभ भी बताएंगे आप। तो इस प्रकार से आपका 150 शब्दों में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इस टॉपिक को। बाकी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।